तो चूँकि आज सद्गुरु का विषय है, तो हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त करते हुए ब्रह्मानंद का आनंद लेते हैं, जो परम सुखदाई है, केवल ज्ञान की मूर्ति है, जिन्होंने सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे जो कि केवल ज्ञान की मूर्ति है, जो सभी प्रकार के द्वंद्वों से अतीत है, जो आकाश के समान जिनकी आत्मचेतना व्यापक हो चुकी है, जो शिष्यों को अनेक स्वरूपों में, अनेक रूपों में, चूँकि वो उनकी चेतना सर्वव्यापक होने के कारण वो अनुभव करते हैं शिष्यगण। और तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तो तत्वमसि आदि जो ब्रह्म वाक्य हैं, 4 प्रकार के जो वाक्य माने जाते हैं ब्रह्म वाक्य के, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा च ब्रह्म, ये 4 जो वाक्य हैं, इन वाक्यों जो वाक्य है, केवल इसका उच्चारण नहीं करते हैं, जो इसमें स्थित है, ऐसे जिनके लक्षण है एकम नित्यम और नित्य माने गए हैं। नित्य का अर्थ होता है वो शरीर से परे हो चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नित्य ही अविनाशी हम लोग, परंतु अज्ञान व शरीर को, देह को मैं मान लेते हैं और हम इसी में ही, इसी देह को ही मैं मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ही ये है, अभी हम कुछ समय के लिए जन्मे हैं और बाद में मर जाएंगे। तो ऐसी जो अज्ञानता जनित धारणा होती है, इससे जो परे जा चुके हैं और जिन्हें ये अनुभव हो चुका है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे जो स्वरूप में है, तो सद्गुरु का लक्षण माना गया है। विमलम अचलम, इनका मन निर्मल है और जो अपने आत्मभाव में अचल है। सर्वदि साक्षीभूतम, जो सब प्रकार से साक्षी भाव को प्राप्त है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, त्रिगुण रहितम का अर्थ आप यदि भौतिक रूप से देखेंगे तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये त्रिगुणमयी है। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि अर्जुन 3 गुणों के परे हो जाओ। तो 3 गुणों के परे तभी हो पाओगे जब आपकी बुद्धि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे उस परम तत्व का अनुभव करेगी। तो जो त्रिगुण रहित उस परम स्थिति में स्थित है और जो भावातीत है, भाव का अर्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के, जो सांसारिक, दैविक और आध्यात्मिक भाव से भी परे हैं, ऐसे अवस्था में जो स्थित पुरुष को सद्गुरु के रूप में हमारे धर्मशास्त्रों में अनादिकाल से प्रणाम करते आए हैं, उनको नमन करते आए हैं, उनका वंदन करते आए हैं। और इसीलिए ये जो अवस्था है कि वो ईश्वर में अवस्था मानी गई। ये अवस्था ऐसी है जिस अवस्था को प्राप्त करके सशरीर चैतन्य स्वरूप में वो साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए हम लोग साक्षात गुरु, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हैं। वो देह में है, हमारी तरह अज्ञानवश व्यवहार करे हो, फिर भी वे अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप का ज्ञान उन्हें है। अधिकांश लोग इस विषय को जानते नहीं हैं।